1992 में पेप्सी ने फिलीपींस में एक कॉन्टेस्ट रखा था जिसमें बड़ी बदकिस्मती से 5 लोगों की जान चली गई। कंपटीशन का नाम था नंबर फीवर और कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल था। हर शाम खबर में जीतने वाले नंबर की अनाउंसमेंट होती थी। अगर तुम्हारे पास वो नंबर वाला पेप्सी का ढक्कन होता तो तुम 1 मिलियन पेसोस जीत जाते। 1992 में 1 मिलियन पेसोस का होना किसी भी आम फिलिपिनो के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। तो यह कॉन्टेस्ट बहुत फेमस हो गया। लोग घर पे पेप्सी के बोतल के ढक्कन जमा करते थे। लोग कचरे के ढेर में जीतने वाले ढक्कन ढूंढने लगे। पेप्सी ने बोला कि देश की आधी जनता कॉन्टेस्ट में फुल पार्टिसिपेट कर रही है। पेप्सी ने इसके पॉपुलैरिटी के चलते नंबर फीवर को 5 हफ्ते और बढ़ा दिया। यह वह समय था जब सब कुछ बड़ा बुरा हो गया। कंपटीशन के समय पेप्सी के पास विनर्स की कितनी भी हो उन पे पूरा कंट्रोल था। उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल किया ताकि बॉटलिंग प्लांट्स में 2 विनिंग कैप्स रख सके। सिर्फ 2 विनिंग कैप्स का मतलब था कि सिर्फ 2 ही विनर होंगे और पेप्सी अपने बजट से ज्यादा नहीं जाएगी। लेकिन कॉन्टेस्ट एक्सटेंड करने के बाद कुछ गड़बड़ हो गई। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक ग्लिच आ गया था जिसके चलते कुछ नंबर्स गड़बड़ हो गए थे। 25 मई 1992 को शाम के 6 बजे चैनल 2 की शाम की खबर ने जीतने वाला नंबर 349 के रूप में ऐलान किया। भले ही सिर्फ 2 विजेता होने थे, लाखों फिलिपिनो ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। 349 नंबर को पहले ही हारने वाला नंबर घोषित कर दिया गया था, इसलिए बॉटलिंग प्लांट्स को बिना किसी रोक टोक के उस नंबर को केप पे प्रिंट करने की परमिशन दी गई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि फिलीपींस में 6,339,000 से ज्यादा कैप्स चल रहे थे। बहुत सारे लोगों के पास एक से ज्यादा कॉमन कैप थी जो 329 थी। उस रात सड़कें जश्न से भर गई थी। सबके सब अमीर थे और आखिरकार पैसों की फिक्र छोड़ सकते थे। बहुत सारे लोग जीतने वाले ढक्कन लेके पेप्सी फैक्ट्री की तरफ भाग गए। जगह को जल्दी से बंद कर दिया गया। पुलिस वहां पे पहरा दे रही थी। कंपनी को जल्दी ही समझ में आ गया कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है। पेप्सी के एग्जीक्यूटिव्स ने रात को मीटिंग की डिस्कस करने के लिए और सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। हर जीतने वाली टोपी को सम्मानित करने में उनको कई अरब डॉलर खर्चा पड़ता, तो उन्होंने कंप्यूटर को दोष दिया और हर जीतने वाली टोपी के लिए 500 पेसो का ऑफर किया। उस टाइम 500 पेसो का मतलब होता था करीब $18। ये तो ओरिजिनल प्राइस का सिर्फ 0.05% था। कुछ लोगों ने तो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, पर ज्यादातर ने मना कर दिया और उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने कंप्यूटर की गलती पे ध्यान नहीं दिया। पेप्सी $1 अरब की कंपनी थी। उनको लगा कि इज्जत के नाते उन्हें पूरा इनाम देना चाहिए। पेप्सी ने अपना फैसला नहीं बदला। इसके चलते जोरदार प्रोटेस्ट और दंगे हो गए। बड़ी दुख की बात है कि 5 लोगों की जान चली गई और कई लोग चुपिल हो गए। 329 विजेताओं ने पेप्सी फैक्ट्रियों पर धवा बोल दिया, खिड़कियों में मोलोटोव कॉकटेल्स फेंककर और पेप्सी ट्रक्स पे बम फेंके जो वहां से गुजर रहे थे। अगले साल गुस्से वाली भीड़ ने पेप्सी के खिलाफ लड़ाई में और ज्यादा सिस्टम से काम लिया। कोलिशन 349 एक ग्रुप था विजेताओं का जो कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया। उन्होंने डेव फिएरो, जो कि लोकल प्रीचर है, को अपना लीडर चुना। उसने पेप्सी पे $400 मिलियन से ज्यादा के केस के लिए 8 लाख से भी ज्यादा विनर्स को जोड़ लिया। अफरातफरी 1993 तक चलती रही, जब कहानी में एक नया ट्विस्ट आने लगा। पुराने अखबार के हेडलाइंस के हिसाब से कुछ लोगों का कहना था कि पेप्सी ने खुद अपने ट्रक्स पे बम फेंके थे। यह हेडलाइंस एक पुलिस ऑफिसर की गवाही पे बेस्ड थी। ऑफिसर ने इल्जाम लगाया कि पेप्सी ने कुछ ग्रुप्स में घुसपैठ करने के लिए कोलिशन 349 को टेररिस्ट के रूप में दिखाने और कोर्ट में उनकी पोजीशन को बिगड़ने के लिए भाड़े के लोगों को हायर किया, जिससे राइट्स हो गए। और लोग आगे आए और बताया कि पेप्सी ने उनको पैसे दिए थे ताकि वो गड़बड़ और हंगामा करें। पेप्सी के लॉयर ने फौरन इल्जाम को नकार दिया और बस वही कहानी खत्म हो गई। 1993 में कोर्ट ने पेप्सी के 9 एग्जीक्यूटिव्स के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया था। कोलिशन 349 के लिए यह एक बड़ी जीत थी, पर अफसोस यह उनकी चंद कामयाबियों में से एक थी। जो महीने उसके बाद आए उनमें ज्यादातर सिविल केसेस और क्रिमिनल कंप्लेंट्स को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। फिर 2006 में कोर्ट ने बाकी बचे सारे केसेस को ऑफिशियली खत्म कर दिया। उन्होंने तय किया कि नंबर फीवर हादसा के लिए पेप्सी की कोई गलती नहीं थी। सब खत्म होने के बाद पेप्सी को सिर्फ 1,50,000 पेसो का छोटा सा फाइन देना पड़ा। आज भी बहुत सारे फिलिपिनो जो नंबर फीवर के चक्कर में पड़े थे, अभी तक उससे काफी प्रभावित हैं।
कुछ ग्रुप तो पेप्सी नाम लेने से भी कतरते हैं। हाल ही में जब पेप्सी से नंबर फीवर हादसा के बारे में उनका रिएक्शन पूछा गया तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये तो 30 साल पहले की बात है और जो एग्जीक्यूटिव्स उस टाइम इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे वो अब पेप्सिको में काम नहीं करते।